नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के एक डीएसपी गौरव गुप्ता को संघी करार दिया है। केवल इतना ही कहकर वो नहीं रुकते हैं। तेजस्वी यादव ये भी कह डालते हैं कि बिहार में कई बड़े अधिकारी ऐसे हैं जो संघी मानसिकता के हैं और इस मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा, पूरा मामला क्या था, हम आपको वो भी बताते हैं। दरअसल घटना है मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र की, जहां एक मौलाना जिनका नाम फिरोज बताया गया है, उनकी एक पुलिस डीएसपी जमकर पिटाई कर देते हैं और तेजस्वी यादव उन मौलाना से मुलाकात करने भी पहुंचते हैं और उनसे मुलाकात के दौरान ही तेजस्वी यादव डीएसपी गौरव गुप्ता को संघी करार देते हैं और कहते हैं कि ऐसे कई अधिकारी हैं जो संघी मानसिकता के हैं और इसे रोकना पड़ेगा। जब तेजस्वी यादव मौलाना से मुलाकात करते हैं, मौलाना पूरी घटना के बारे में तेजस्वी यादव को बताते हैं। कहते हैं कि उनकी बुरी तरीके से पिटाई की गई, उनकी दाढ़ी पकड़कर खींचा गया, साथ ही साथ जब उन्होंने पानी मांगी तो उनको कहा गया कि इसके मुंह में लाठी डाल दो। और ये पूरा वाकया बताते बताते मौलाना फिरोज फूट फूट कर तेजस्वी यादव का हाथ पकड़कर रोने लगते हैं और तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान सामने आ जाता है। पूरा मामला क्या था, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, एक घटना होती है, मौलाना की पिटाई होती है और कई जो पुलिस में थे, जो लोग वहां मौजूद थे, उन्हें निलंबित भी किया गया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान अब सामने आता है जिसमें वो संघी मानसिकता को लेकर बयान देते हैं। उस डीएसपी को, गौरव गुप्ता जिनका नाम है, उसे भी संघी मानसिकता के कह देते हैं और कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, इसे रोकना पड़ेगा। देखिए, इस पूरे मामले में मौलाना फिरोज ने शिकायत की थी। मौलाना फिरोज की शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने जांच का आदेश दिया। डीएसपी रश्मि ने जांच की और जांच की रिपोर्ट के बाद कई पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है और प्रशिक्षु डीएसपी गौरव गुप्ता को थानाध्यक्ष बेनीपट्टी थाना से हटाकर पुलिस कार्यालय बुला लिया गया है। और इस पूरे ये जो घटनाक्रम था, इस वाक्य में शामिल जो पुलिसकर्मी थे उनमें से कई को निलंबित किया गया है। कुछ चौकीदार भी थे, उन पर भी कार्रवाई की गई है। तो पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई तो की, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया कि डीएसपी गौरव गुप्ता, डीएसपी प्रशिक्षु जो हैं, वे संघी मानसिकता के हैं और संघी मानसिकता के सिर्फ डीएसपी प्रशिक्षु डीएसपी गौरव गुप्ता नहीं हैं, बल्कि बिहार पुलिस में कई ऐसे बड़ी संख्या में ऐसे पुलिस अधिकारी आ चुके हैं जो संघी मानसिकता के हैं और संघी मानसिकता के साथ काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव अगर यहीं इतने तक रुक जाते, इतना ही कहते कि पुलिस अधिकारी ने गलती की है, पुलिस अधिकारी ने कानून तोड़ा है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा, नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि अपने नेताओं को निर्देश भी दिया कि आप इस पूरी घटना में शामिल जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, मानवाधिकार आयोग में जाइए और एफआईआर होनी चाहिए। और तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कि अगर कोई पूरा मामला क्या था कि वहाँ वाहन चेकिंग हो रही थी बेनीपट्टी थाना में और वाहन चेकिंग के दौरान मौलाना फिरोज अपनी बाइक से जा रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान वे गाड़ी से अपनी बाइक से गिर पड़े। इसके बाद पुलिस से जो कहा सुनी हुई मौलाना फिरोज की, इसके बाद मौलाना फिरोज का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा और उनकी पिटाई की गई, उन्हें गालियां दी गई, उन्हें थाने लाया गया और प्रताड़ित किया गया। जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने पानी मांगा तो मुझे पानी तक नहीं दिया गया और कहा गया कि इसके मुंह में लाठी डाल दो और मेरे साथ मुझे गालियां दी गई, मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा। और मौलाना फिरोज ने तेजस्वी यादव को, नेता प्रतिपक्ष को दिखाया भी, अपने घाव, अपने जख्म भी दिखाए कि कैसे पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की। और जब वे तेजस्वी यादव को बता रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ, इस दौरान मौलाना फिरोज बुरी तरह से फफक कर रो पड़े, बहुत रोने लगे। और तेजस्वी यादव, इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस तो
जुल्म करने के लिए नहीं है आम लोगों पर। पुलिस तो आम लोगों की नौकर है, आम लोगों की सेवक है। पुलिस का काम आम लोगों की सुरक्षा करना है, न कि आम लोगों को पीटना है। जनता की नौकर है पुलिस, तो जनता की सेवक पुलिस है। और पुलिस क्या कर रही है, आम लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है, उन्हें पीट रही है, उन्हें गालियां दे रही है। कोई गलती तो थी नहीं, वो अपनी बाइक से जा रहे थे, वाहन चेकिंग हो रही थी। तो इस पूरे मामले पर बहुत हमलावर रुख दिखाया। नेता प्रतिपक्ष से यही उम्मीद की जाती है कि कार्यपालिका में प्रशासन, पुलिस अगर नियमों के खिलाफ जाकर जनता पर किसी भी तरह का जुल्म करे तो नेता प्रतिपक्ष से यही उम्मीद की जाती है कि नेता प्रतिपक्ष जनता की आवाज़ बुलंद करें और जनता की तरफ से खड़े हों। लेकिन वे यहाँ नहीं रुक रहे हैं ना, उन्होंने तो एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। उनका कहना है कि डीएसपी संघी मानसिकता के हैं। उनका कहना है उन्होंने यहाँ भी रुक जाते तो भी इतना बड़ा विवाद नहीं होता, यहां से भी आगे बढ़े। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार पुलिस में संघी मानसिकता के अधिकारी बड़ी संख्या में आ गए हैं और वे संघी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो मानसिकता है उसको लागू करने, उसको वह दिख रहा है उनके कामकाज में। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की विचारधारा क्या है। वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव का इशारा इस ओर है कि आरएसएस की मानसिकता क्या कहकर वह इशारा करना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इसी पर मैं एक सवाल पूछूंगी, उसके पहले हम वो वीडियो भी दिखा देते हैं जिसमें मौलाना से मुलाकात करने पहुंचते हैं तेजस्वी यादव और उसी दौरान का ये बयान भी है। ऐसे मानसिकता, ये संघीकरण हो गया है। नीतीश जी ने भाजपा को इतना बढ़ा दिया है, लगातार आप देखिएगा 20 है एमएलए यहाँ दरभंगा और मधुबनी में, 20 में से 17 जो है भाजपा और जदयू के हैं। तेजस्वी यादव ने मौलाना से मुलाकात की, ठीक है, उन्होंने कहा पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी ठीक है, बेशक कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, मौलाना हो, पुरुष हो, महिला हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी के साथ भी, किसी भी पुलिस अधिकारी हो या किसी भी रैंक का पुलिस में वो पुलिसकर्मी हो, अधिकार नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें कार्रवाई हो भी रही थी। लेकिन क्या तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं, तेजस्वी यादव और राजद का जो वोट बैंक है उसके बारे में भी सभी जानते हैं, MY समीकरण के बारे में सभी जानते हैं, क्या तेजस्वी यादव सोच समझकर ऐसा बयान दे रहे थे कि उनका ये कहना सही होता कि पिटाई हुई, गलत हुआ, कार्रवाई हो, मानवाधिकार आयोग है, लेकिन इन सब के बीच उन्हें कैसे पता है कि ये सारा मामला हुआ इसलिए क्योंकि डीएसपी जो थे वो संघी मानसिकता के थे? ये बयान वो कैसे दे रहे हैं, उन्हें इस बारे में कैसे पता, और ये कैसे कह रहे हैं कि बड़े अधिकारी संघी मानसिकता के हैं? नहीं, कैसे पता है ये बात तो तेजस्वी यादव ही बताएंगे कि उन्हें कैसे यह सूचना मिली, कैसे यह जानकारी मिली कि डीएसपी गौरव, प्रशिक्षु डीएसपी जो हैं गौरव गुप्ता, इनकी मानसिकता आरएसएस की मानसिकता है, संघी मानसिकता है। यह बात उनको कैसे पता चली? उनको यह बात कैसे पता चली कि बिहार पुलिस में बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी आ गए हैं जिनकी मानसिकता संघी मानसिकता है? जैसा कि अब क्या इनपुट है, कहाँ से उन्हें यह सूचना मिली, ये तो नेता प्रतिपक्ष ही बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से एक बड़े विवाद को तेजस्वी यादव ने जन्म दे दिया। और देखिए, उनके बयान से तो यही लग रहा है जैसे उनका कहना है कि संघ की मानसिकता मतलब जो कमजोर है उनकी पिटाई करना, उन्हें प्रताड़ित करना, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित, उनका यही कहना है। संघी मानसिकता कहकर तेजस्वी यादव यही इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की बात। अब देखिए उनके पास क्या इनपुट है, किस आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, यह तो नेता प्रतिपक्ष ही बताएंगे। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जैसे जो आपने पूछा कि क्या तेजस्वी यादव संघी मानसिकता की जो बात है वह इसलिए ला रहे हैं इस घटना में कि क्योंकि उनको लगता है कि ऐसी बात करने से उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो मजबूत होगा? क्या उनका निशाना जो है अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने पर है? क्योंकि एक घटना हुई, एक व्यक्ति की पिटाई हुई, नेता प्रतिपक्ष से यही उम्मीद की जाती है कि नेता प्रतिपक्ष खड़े हों जनता के साथ और सरकार को आईना दिखाने का काम ही है नेता प्रतिपक्ष का, विपक्ष का ही काम है, इस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन उन्होंने जो यह बयान दिया, उन्होंने जो यह कहा कि डीएसपी संघी मानसिकता के हैं और पुलिस अधिकारी, कई बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी संघी मानसिकता के आ गए हैं,
तो यह आरोप लगना स्वाभाविक है कि क्या संघ का नाम लेकर और पुलिस अधिकारियों को संघी बताकर क्या तेजस्वी यादव चुनाव को देखते हुए अपना मुस्लिम वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं इस घटना पर? जी। इस पूरे मामले में हालांकि पुलिस का स्टैंड कुछ और है। कहा जा रहा है कि पिटाई नहीं हुई है, अन्य कारणों से जो पुलिसकर्मियों ने निलंबित किया गया है। हाँ, इस एसपी का बयान आया है इस पर कि वहाँ पुलिस अधीक्षक का बयान आया है कि हमने कार्रवाई इसलिए की, हमने निलंबित इसलिए किया, हमने थानाध्यक्ष जो प्रशिक्षु डीएसपी हैं उनको इसलिए हटाया क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया, पिटाई की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जब उनको लाया गया तो वे खुद से आए चलकर, और जब वे वहाँ से गए थाने से, उनको पीआर बॉन्ड पर जब छोड़ा गया मौलाना को, तो वे खुद से अपनी बाइक चलाकर गए। तो उनके साथ किसी तरह की मारपीट या किसी तरह के दुर्व्यवहार से इनकार किया है एसपी ने। लेकिन एसपी ने यह भी कहा कि पूरे वाहन चेकिंग के बाद जिस तरह से उनको थाने लाया गया उसमें मेडिकल जांच और दूसरी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन नहीं किया गया, इसलिए हमने एक्शन लिया। इसने हमने कम एएसआई और चौकीदार और दूसरे पुलिसकर्मियों को निलंबित किया और थानाध्यक्ष को वहाँ से हटाकर डीएसपी प्रशिक्षु डीएसपी को पुलिस कार्यालय लाया गया। लेकिन देखिए एसपी तो बचाव करेंगे ही, लेकिन जब तेजस्वी यादव मिल रहे थे मौलाना फिरोज से, तो मौलाना फिरोज ने अपने जख्म दिखाए तेजस्वी यादव को कि किस तरह से उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, किस तरह से उनके साथ मारपीट की गई। तो गालियां दी गई इसका कोई सबूत नहीं दे सकता है, धमकी दी गई इसका कोई सबूत नहीं दे सकता है, लेकिन अगर कोई जख्म दिखाता है तो वो तो जख्म तो इसका सबूत है कि उनके साथ मारपीट की गई। तो निश्चित रूप से यह पुलिस को कोई हक नहीं है कि वाहन चेकिंग के दौरान कोई व्यक्ति जा रहा हो, अगर उसके पास कागजात हो ना हो, कानूनी कार्रवाई करेगी, जुर्माना होगा, फाइन भरना होगा, लेकिन मारपीट करने का तो अधिकार पुलिस को कानून नहीं देता है। कोई क्रिमिनल तो नहीं है, क्रिमिनल के लिए भी कानून है, वो तो आम आदमी है। तो निश्चित रूप से पुलिस की ओर से पुलिस बैकफुट पर है इस पूरे मामले में और इसलिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है। लेकिन एसपी जो बचाव में कह रहे हैं, पुलिस अधीक्षक बचाव में कह रहे हैं, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है। पुलिस इस पूरे मामले में बैकफुट पर है। पूरा मामला है जब वाहन चेकिंग के दौरान एक मौलाना जिनका नाम फिरोज बताया गया है, उनकी पिटाई कर दी जाती है, बर्बरता पूर्ण तरीके से पिटाई की जाती है। तेजस्वी यादव मौलाना से मुलाकात करने पहुंचते हैं, मौलाना फिरोज अपना जख्म दिखाते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं पूरा वाकया बताते हुए, और पूरे मामले में कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन तेजस्वी यादव का बयान सामने आता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आने वाले चुनाव को देखते हुए उनका बयान सामने आया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पूरे मामले में केवल कार्रवाई की मांग नहीं की, केवल मानवाधिकार के पास जाने की बात नहीं की, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर डीएसपी को कह दिया कि वो संघी मानसिकता के हैं। यही नहीं रुकते हैं, फिर वो कहते हैं कि बिहार पुलिस में ऐसे कई अधिकारी हैं जो संघी मानसिकता के हो गए हैं और ये नहीं चलेगा। अब तेजस्वी यादव कैसे जानते हैं कि कौन से अधिकारी किस मानसिकता के हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तेजस्वी यादव के इस बयान से कहीं ना कहीं ये भनक जरूर आ रही है कि वो अल्पसंख्यक को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्पसंख्यक वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जी, वोट बैंक मजबूत करना है, चुनाव आने वाला है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर बवाल जरूर होने वाला है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।